अस्मद्गुरुभ्यो नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। कर्कटे पूर्वफाल्गुन्या तुलसीकानोध्वां पांडे विश्वम्भरांगोदां वंदे श्रीरंगनायकीं। श्री श्री 1008 स्वामी जी श्री सीतारामाचार्य जी महाराज के दिव्य वचनामृत नित्य लीला ग्रंथ भाग 18 में से 22वें प्रवचन का अनुसंधान करेंगे। श्री गोदम्मा जी सब सखियों सहित नंदमल पधारी श्री श्याम सुंदर भगवान से मिलने, उनका पूजन करने को प्राइवेट खास महल में श्री लाल जी के समीप श्री नंद बाबा जी को हमारी स्वामी कहीं सब क्रमशः प्रसंग कहा गया है। श्री नंद बाबा जी ससुर जी का उनने कैसा कैसा बहुमान किया, और आजकल की बहुएं ससुर को बहुत ही कटुवा के बोलती हैं, कहती हैं डोकरा पड़ा है। डोकरा का बात सुन बहुओं का माथा चढ़ता, सिर दुखता है, ससुर का बहुत अपमान करती है। ऐसे बहू ने अभागिनी है। सिया मांगे अयोध्या का राज सरयू नहाने को, मांगे कौशल्या सी सास सरयू नहाने को। श्री सीता जी के ऐसे मनोरथ का कारण कि श्री अयोध्या जी का निवास, श्री सरयू जी का स्थान धूलि मात्र लगने से ही भगवान का परम पद मिलता है। परमात्मा ने अवतार लेकर 11,000 वर्ष सरयू अयोध्या में प्रकट होकर रहना पसंद किया। केवल 11 वर्ष वृंदावन में रहे और मथुरा जी में 50 वर्ष रहे तथा 50 वर्ष वार्षिक द्वारिका में रहे, परंतु श्री अयोध्या जी का 11,000 वर्ष तक रहना अति प्रिय हुआ। से अयोध्या के कीड़े मकोड़े बंदर कुत्ते मरते हैं तो उनका भी मोक्ष होता है। सरयू जी के माजा की छटा, माजा की शोभा इतनी है कि हम कहां तक कहें। अवध सरयू मांझा का दिव्य प्रताप, बड़े बड़े महात्मा श्री कोरे स्वामी जी आदि अयोध्या के दर्शनों को तरसते हैं। श्री दशरथ राजा राज सिंहासन देने को कहे थे और सायंकाल को रूपवती कैकेयी के महल में, रात्रि में उसी कैकेयी के कहने पर राम जी को राज न देकर वनवास दे दिया। सब लोग कहने लगे लोक धर्म मर्यादा से विपरीत कार्य राजा ने किया है, परंतु श्री रघुनाथ जी तथा श्री सीता जी कुछ भी बुरा नहीं माने, माता पिता के व्यवहार के विरुद्ध मन में कुछ भी नहीं लाए, उसी कैकेयी माँ का पैर दबाए। यह है भगवान का ऊंचा आदर्श। बलि राजा ने दान में वामन भगवान को सब राज दे दिया और भगवान के छल करने पर भी बलि ने कुछ न कहा और अपना शरीर भी तीसरे चरण के लिए दान में दिया। परंतु बलि राजा ने मन में यही कहा कि प्रभु ने जो कुछ किया वही न्याय है, मैं कौन चीज हूं जो कि भगवान के कार्य पर विचार करूं। बलि का ऐसा शुद्ध हृदय देखकर प्रभु उस पर प्रसन्न हुए और बलि के वश में हो गए। बलि राजा के रहने के महल पर भगवान पहरेदार बनकर रहे। यह सब कहा गया बहुओं के प्रसंग पर ही। बहुओं को चाहिए कि अपने सास ससुर और बड़ों का अपमान न करें। बड़ों की तरफ यदि खराब व्यवहार करते हैं तो खुद को बुढ़ापा आने पर उनके साथ भी वैसा ही खराब व्यवहार होगा। यह जवानी सदा नहीं रहेगी। बड़ों के सामने दिमाग घमंड छोड़कर रहना। सास ससुर बड़े लोग जैसा आशीर्वाद देवेंगे वैसा ही होगा, उसकी भगवान भी नहीं रोक सकते। प्रभु में सभी गुण हैं, दिमाग अभिमान गुण भी है। देवकी के पुत्र लेने के लिए यमपुरी गए और यमराजा को डांटे, इस प्रकार प्रभु में यह दिमाग गुण है। ब्रह्मा को डांटे, इंद्र को डांटे, बाणासुर के प्रसंग में शिव को एक बाण ही से हराए, बैल पर से उतरकर शिवजी भगवान के पैर पड़े। इस प्रकार जबरदस्त दिमाग गुण भगवान में है। भगवान में एक रिझावर गुण भी है, यह भी अद्भुत गुण है। एक दिन अपने सभी सखों से कहा कि अपने अपने घर से खाने के भोजन पदार्थ लावें। सब लाए और जंगल में एक वृक्ष के नीचे सब मिलकर खाने बैठे। एक सखा का खाया हुआ झूठा लड्डू ही भगवान मांगे, उस पर रीझ गए, झूठा ही पाने लगे। इस प्रसंग को देखकर ही ध्यानी ब्रह्मा बहक गए।
एक सखा कहता है ये मेथी का लड्डू है, बढ़िया मिठाई वाला लाला, ये मेथी का लड्डू। ऐसा वह सखा कहता। उस सखा से भगवान कहे कि हमें देओ, तो वह सखा हंसता हुआ बोला, कनवा सारे। ऐसा कहते हुए सखा ने लड्डू अपने मुंह में डाल लिया और अंगूठा बताता हुआ कहा है, कनवा भैया ले ले। लाल जी कहे, ये तो सारा गजब किया और ऊपर से अंगूठा बताता है। एक कसक कर थप्पड़ गाल पर मारे तो वह लड्डू बाहर गिरा और लाल जी उसे उठाकर खा लिए। झूठा लड्डू हंसते हुए अंगूठा बताकर खा लिए। इस प्रकार यह है भगवान का रिझावर गुण। श्री षटकोप स्वामी भगवान के इस गुण का समाधि आनंद में अनुभव करते हैं और वह ब्रह्मा तो यह चरित्र देखकर व्यामों में पड़ गया। श्री गोदम्मा जी कहती है, हम अहंकार छोड़कर आई है, हम तो आपके रिझावर गुण को चाहती है। आप परब्रह्म हैं। गरुड़ जी को भी ब्रह्मा के समान व्यामोह हुआ था। गरुड़ जी के पंखों से वेदों के मंत्र निकलते हैं। उसमें एक मंत्र आया, भगवान निराधार कहते हैं, उन्हें किसी के आधार की जरूरत नहीं। यह वेद मंत्र सुनकर गरुड़ जी के मन में मोह हुआ, भगवान तो हमारे आधार से गमन करते हैं। इस बात को भगवान जानकर के गरुड़ जी को छोड़ दिए। बिना गरुड़ जी के ही दिव्य गमन किए पार्वती भी इसी प्रकार व्यामोह में पड़ गई। रिजवार गुण के भगवान श्री सीता जी को ढूंढते रहे। उस समय शंकर जी भगवान के दर्शनों को पधारे और सच्चिदानंद भगवान कहकर श्री शिव जी ने भगवान श्री राम जी को प्रणाम किया। इस प्रसंग को देखकर पार्वती जी व्यामोह में पड़ गई। श्री सीता जी के विरह में श्री राम जी की रात्रि दिवस सब समय ऐसी दशा, हाय प्राण प्यारी। भगवान विरह दशा में थे, बिल्कुल विरही बने हुए थे। शिव जी तो कहे थे परब्रह्म प्यारे हैं। आश्रित के लिए प्रभु अपनी खबर सुध बुध भूल जाते हैं। रिजवार गुण में यह सत्य है, लीला मात्र नहीं है। इस रहस्य को न समझकर पार्वती तो हवा खा गई, अर्थात वे महाभ्रम में पड़ गई। शिवजी उन्हें बहुत कहा कि परमात्मा है, ऐसा समझाया, पर पार्वती नहीं समझ सकी। भगवान की परीक्षा करने के लिए पार्वती जी ने श्री सीता जी का रूप लिया और भगवान के सामने गई। भगवान श्री राम कपट वेशधारी पार्वती को देखकर बोले, श्रीमन नारायण आप कैसे अकेली बैठी हो? श्री शिव जी कहाँ हैं? भगवान श्री राम जी के ऐसे कहने पर पार्वती घबरा गई। पति का वचन नहीं माना, कपट वेश भी कोई काम नहीं आया, तथा चारों तरफ वे जब देखती है तो जिधर देखती है उसी तरफ राम सीता दिखाई देते हैं। पार्वती घबरा कर शिव जी के पास लौट गई। शिव जी के पूछने पर पार्वती झूठ बोल गई। शिव जी पहले ही से जान गए थे पार्वती ने हमारी माता श्री सीता जी का वेश लिया है। यह महा अपराध पार्वती ने किया। इस अपराध के कारण उन्होंने पार्वती का त्याग कर दिया। पार्वती को शरीर अग्नि में छोड़ना पड़ा, दूसरा जन्म लेकर दुर्दशा भोग, तब करके भगवान ही की कृपा से शिव जी को पुनः पति रूप में प्राप्त किया। यह है आश्रितों पर रिझने वाला रिजवार गुण। श्री वरवर मुनि स्वामी के गुरु श्री शैलेश स्वामी थे। वे वरवर मुनि स्वामी पर लट्टू होकर रहते थे। अपने ही हाथ से खुद उन्हें पानी पिलाते थे। गुरुदेव बड़े हैं, वे जैसा चाहे अपने शिष्य से प्रेम तथा उस पर कृपा कर सकते हैं। इस प्रकार भगवत गुण को वरवर मुनि स्वामी समझते थे। वरवर मुनि स्वामी पर श्री गुरु जी का इतना प्रेम वात्सल्य देखकर अन्य शिष्यों में चर्चा चली कि हमारे पर वैसा प्रेम क्यों नहीं। श्री वरवर मुनि स्वामी जी श्री रामानुज स्वामी जी के ही अवतार थे। श्री रामानुज स्वामी जी अपने शिष्य धनुर्दास पर रीझे थे। नहा करके रामानुज स्वामी धनुर्दास जी का हाथ पकड़कर उनके सहारे से नदी से मठ में आते थे। इस प्रसंग पर श्री वैष्णव मंडली में खुटपुट चला। वह प्रसंग आगे कहा जा चुका है। श्री रामानुज स्वामी जी एक वेद मंत्र पर कहे, उसका भावार्थ बताए कि भगवान सब जगह सभी में है ना। श्री लाल जी का मंगल हो। सब लोग भी कहे, हाँ सब जगह भगवान है। उसी समय पर कोई प्रेमी सज्जन बड़े बड़े और सुंदर आम लाए प्रसाद के लिए। कोई देखने न पावे इस प्रकार पाना चाहिए।
वे सब लोग कहे कि हम सब पर्दा लगाकर खाते हैं, ऐसे आचार्य हैं। अरे पर्दा तो अवैष्णव की दृष्टि से बचाने को है, क्या वैष्णव भागवतों से भी पर्दा होता है? सभी मंडली ने पर्दे में आम प्रसाद खाया, एकमात्र धनुर्दास जी वह आम नहीं खाए। न खाने का कारण सभी के सामने श्री रामानुज स्वामी जी ने पूछा, तो धनुर्दास जी कहे, किसी को नहीं दिखाकर खाने को कहे थे। मैंने देखा कि सब जगह श्री भगवान देख रहे हैं, पर्दे में भी देखते थे, इस कारण कैसे खाया जाए? श्री रामानुज स्वामी जी उन सभी लोगों से कहे, आप लोग उस वेद मंत्र को मुंह से बोलना भर जानते हो, उसके अर्थ का अनुष्ठान नहीं है। तथा ये है धनुर्दास जी जिन्हें सब जगह भगवान दिखे। यह प्रसंग भगवान के रिजवार गुण का है। श्री गोदम्मा जी श्री लाल जी से कहती हैं, आपकी कृपा से हमें मोह नहीं होगा। भगवान रिजवार गुण से वृंदा तुलसी की चिता में लोटपोट हुए, गोपियों के मैले वस्त्रों को सिर पर उठाए प्रेम करे, गोपियों के यहाँ गोबर उठाए छाछ के लिए नाचे, ऐसा रिजवार गुण है। गोपियों को भी रिजवार गुण पर व्यामोह हो गया था। गोपियों का रास में हाथ पकड़े तो वे चूक गई, और एकांत में श्री राधा जी श्री लाल जी से मान करी, वे भी चूक गई। श्री राधा जी की चोटी श्री लाल जी सुधारते थे, यह भी गुण है। पुरुषों को जानना चाहिए, सुंदर के संवारते बनना चाहिए। आजकल के पुरुष तो मतलब साटना और डांटना, बस यही दो बात जानते हैं। श्री गोदम्मा जी कहते हैं, हम अहंकार ममकार छोड़कर आपके पास आई हैं। प्रभु का रिजवार गुण गजब है। अर्चा भगवान श्री लाल जी सरकार है। रिजवार गुण से आश्रित से परब्रह्म होते हुए भी आश्रितों पर रिजवार गुण से कृपा करते हैं। श्री गोदम्मा जी श्री लाल जी का मंगल मनाती हैं। वे कहती हैं, हम चाहते हैं हमें आपकी ही सेवा चाहिए, आपकी वस्तु से ही आपकी सेवा सदा मिले, यही चाहती हैं। श्री लाल जी कृपा करके ओढ़ा हुआ पीताम्बर हटा के दर्शन दिए, परंतु श्री नेत्र मींच लिए। यह देखकर श्री गोदम्मा जी कहती हैं, श्री लाल जी भली प्रकार से दर्शन दीजिए। भगवान एक बार देखकर प्रीति बढ़ाने के लिए अपने को छिपा लेते हैं, परंतु एक बार दर्शन देने पर वह क्रम नहीं बंद होता। श्री गोदम्मा जी कहती हैं, श्री युगल नेत्रों का सुंदर दर्शन दीजिए। हे श्री लाल जी, दया कृपा कटाक्ष भरे हुए श्री नयनों से देखिए। सदा ही यह दया दृष्टि बनी रहे तो यम काल कर्म की दृष्टि हट जाएगी। एकमात्र आपकी कृपा दृष्टि चाहिए। हम लोगों को तलघरे में बंद कर दिया गया था कि जिससे आपसे न मिलने पावे। हम लोग भूखी है, छटा बताकर दर्शन दान देकर तृप्ति करिए। आपकी कृपा दृष्टि पड़ जावे तो बस। श्री लाल जी कहते हैं, हम आते हैं। हमें तो चाहिए था कि हम तलगर में ही आते, सबको निकालते और मिलते, पर अब भी दरवाजे पर आते हैं। चला चस्किले हैं लाला चस्किले हैं, आइए। गोदम्मा जी सिखाती है, आखिर अहीर के लड़के हैं, चाल भूल गए। वह सिखाती हैं, आप उठकर आइए, भली प्रकार दर्शन दीजिए। श्री लाल जी का मंगल हो, श्री स्वामी जी का मंगल हो। तिरुप्पावे ग्रंथ से 22वें पाशुर का अनुसंधान करेंगे। इस पाशुर में अपनी कृपा कटाक्ष से आश्रितों के शापों को मिटाने वाले पुंडरीकाक्ष भगवान का संबोधन किया जाता है। सुंदर नेत्रों से कृपा कटाक्ष डालिए, जिससे हमारे शाप मुक्त हो जाएंगे। यहाँ पर आचार्य के श्री नेत्रों के कृपा कटाक्ष के पात्र बनने से शाप से मुक्त हो जाएंगे। इसका अर्थ है सदैव आचार्य सन्निधि में रहने के लिए जो विघ्न थे वे सब दूर हो जाएंगे। श्री वेदांत देशिक स्वामी जी कहते हैं, गुरु के एक अथवा दो नेत्रों से होने वाला कृपा कटाक्ष से जो कल्याण होगा वह 3 नेत्र वाले शिव, 8 नेत्र वाले ब्रह्मा और अनंत नेत्र वाले श्रीमन नारायण भगवान के कृपा कटाक्ष से भी कल्याण नहीं होगा। यहाँ पर आचार्य के 2 नेत्र यानी बाहरी नेत्र और भीतरी नेत्र कहा जाता है। भीतरी नेत्र यानी आचार्य किसी को अपने कृपा पूर्ण नेत्र से अगर एक बार देख लेवें और मंगल होने का अनुग्रह करें तो वह जीवात्मा श्रेष्ठ श्रेय का पात्र हो जाएगा।
यामुनाचार्य स्वामी जी ने रामानुज स्वामी जी पर ऐसी कृपा कटाक्ष किया था। और बाहरी नेत्र से भी अगर आचार्य किसी भाग्यवान को देखेंगे तो उसका भी उद्धार हो जाएगा। एक शिष्य के लिए आचार्य सन्निधि में निवास करते हुए सर्वदेश सर्वकाल सर्वावस्थोचित सर्वविध सेवा करना ही कल्याणकारी है। आगे का प्रवचन कल अनुसंधान करेंगे। जय श्रीमन नारायण।